अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैंने कुछ दिन कबल आपसे कहा था कि मैं आपको हिस्ट्री से रिलेटेड जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी और कुछ इस टॉपिक्स पर वीडियोस बनाऊंगी। तो आज जो मेरा टॉपिक है ना वो पाकिस्तान के हवाले से है। जैसा कि अगला मंथ जो है वो क्या में पाकिस्तान का महीना है, यानी कि अगस्त का महीना है। तो इस हवाले से थोड़ी सी जो मेरी स्टडी है और रिसर्च है वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं बात करूँगी ईस्ट पाकिस्तान की अलहदगी, पाकिस्तान का एक हिस्सा पाकिस्तान से कट कट जाना, इसके पीछे जो है क्या अवामिल और क्या महरिकात हैं। नाज़रीन, एक वीडियो में तो ये बात कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन गाए बागाहे मैं इसके ऊपर मज़ीद वीडियोस भी बनाऊंगी। बात यह है नाज़रीन कि जब पाकिस्तान बनता है और कायदे आज़म जो है वो पाकिस्तान का पाकिस्तान की ममलिकत को बनाते हैं, तो उस वक़्त थी से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा एक तोड़ फोड़ का अमल होता है। यानी कि आप ये देखें कि जो आजकल के हालात हैं ना, वो हालात एक दिन की पैदावार नहीं है, बल्कि क़याम पाकिस्तान के वक्त ही से जो है वो चीज़ें जो हैं वो ऐसे चल रही थी। होता ये है नाज़रीन कि उस वक्त यानी कि 1947 में पाकिस्तान को एक मजबूत आइनी निज़ाम की ज़रूरत होती है, लेकिन उस वक्त की जो मरकज़ी जमात मुस्लिम लीग है वो भी इंतशार का शिकार हो जाती है और वो अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाती। आपको पता है कि कायदे आज़म की डेथ जो है बहुत अर्ली हो जाती है, यानी कि वो मतलब पाकिस्तान के 1 साल के बाद ही उनकी डेथ हो जाती है और उनको मौका नहीं मिल पाता कि वो एक नौज़ायदा मुमलिकत को जो है वो संभाल पाते। और उसके बाद जो लियाकत अली खान है, उनकी वफ़ात के बाद भी पाकिस्तान को एक मजबूत आइनी निज़ाम नहीं मिल सका। नाज़रीन, अब हुआ ये यूँ कि पाकिस्तान के जो ये दो हिस्से थे, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, इनके दरमियान जो है वो 1000 मील से ज़्यादा का डिस्टेंस था। और कायदे आज़म ये चाहते थे, क्योंकि इन दोनों हिस्सों के दरमियान जो है वो रवाबित नहीं हो पाते थे, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, बहरी रवाबित नहीं हो पाते थे। तो कायदे आज़म ये चाहते थे कि दरमियान से जो है वो कोई रास्ता निकाला जाए, खुश्की से कोई रास्ता निकाला जाए, और वो रास्ता जो था वो बहारत से गुज़रता था। जब कायदे-आज़म ने ये तजवीज़ जो है वो हुकूमत बरतानिया के सामने रखी, तो हुकूमत बरतानिया ने इसको मस्तरद कर दिया और वो इस चीज़ को ना माने। नाज़रीन, कामे पाकिस्तान के वक़्त जो है जो बंगाल के मुसलमान थे, उन्होंने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया, यानी पाकिस्तान को फुल सपोर्ट किया। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान बनता है, एक तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से जो है वो दोनों हिस्सों के दरमियान रवाबित नहीं थे। दूसरी वजह ये थी कि लसानी जो है आपस में बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंसेस थे, सकाफ़ती डिफरेंसेस थे। तो एक दफ़ा जब पाकिस्तान की दसूसत असेंबली बनती है ना, तो उसमें एक बंगाली रुकन होते हैं, ठीक है, और वो ये कहते हैं कि किसी तरीके से भी इन दोनों हिस्सों के दरमियान जो है वो किसी किस्म की मफाहमत नहीं हो सकती। यानी वहीं से जो है वो अलहदगी का एक, आप समझे, एक सिलसिला शुरू हो जाता है। और वैसे भी नाज़रीन, जो मेरी इंफॉर्मेशन मुझे बताती है कि जो मगरबी पाकिस्तान था उसमें जागीरदारों की ज़्यादा तादाद थी, और जो मशरक़ी पाकिस्तान था उसमें जो है एक पढ़े लिखे तबके की तादाद ज़्यादा थी, जिसमें वकला थे, जिसमें असातिज़ा थे, जिसमें दूसरे सरकारी मुलाजिम थे। जो हिस्सा पाकिस्तान से अलहदा हुआ वहाँ पर इंटेलेक्चुअल तबका ज़्यादा था और मगरबी पाकिस्तान में जागीरदार लोग ज़्यादा थे, ठीक है। इवन कि जब पाकिस्तान की दूसरी दसूसत असेंबली बनती है, तो उसमें से 40 अरकान में से जो 20 या इसके लगभग जो थे वो जागीरदार थे। यानी उस वक्त से ही पाकिस्तान को एक जागीरदाराना निज़ाम मिला। अब नाज़रीन, हुआ ये, क्योंकि मुस्लिम लीग भी जो है वो अपने फ़राइज़ मनसबी अदा नहीं कर सकी उस ज़माने में, तो जो मशरक़ी पाकिस्तान के जो लोग थे ना, जो मुसलमान थे, बंगाल के मुसलमान थे, उन्होंने ये समझना शुरू कर दिया कि हमारे जो है ना, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ठीक है, हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, हमें वैसे जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो एक किस्म का जो है वो उनके अंदर एहसास महरूमी पैदा होना शुरू हो गया। ये भी एक वजह बनी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता फिर ये चीज़ जो है वो तहरीक पकड़ती गई, और इसके बाद दीगर जो सियासी अवामिल हैं वो इसके अंदर जो है वो शामिल होते गए।
दूसरी बात ये नाज़रीन कि जो मशरक़ी पाकिस्तान था, उसमें बहुत सारे हिंदू ख़ानदान भी आबाद थे, और जब तक़सीम होती है तो वो वहाँ से हिजरत नहीं करते, यानी कि वो अपने ख़ानदानों को तो भारत भेज देते हैं, इंडिया भेज देते हैं, लेकिन बहुत सारी जो हिंदू अक्सरियत है वो वहीं पर रहती है। इसका ये इफ़ेक्ट हुआ कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्मगल होके इंडिया जाने लगी, और भारत से जो था बहुत सारा मवाद जो कि मतलब पाकिस्तान के क़याम के ख़िलाफ़ भी था, कुछ ऐसा मवाद जो था, कुछ ऐसा मटेरियल जो था, जो किताबों की शक्ल में, रसालों की शक्ल में मशरक़ी पाकिस्तान में एंटर होना शुरू हो गया। जिसकी वजह से भी जो है वहाँ के रहने वाले जो लोग थे, उनके अंदर भी एक इंतशार की जो है वो कैफ़ियत पैदा होनी शुरू होगी। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि इन दोनों हिस्सों के दरमियान जो एक फ़र्क था, जो एक लसानी फ़र्क था, जो एक सकाफ़ती फ़र्क था, वो भी जो है वो ईस्ट पाकिस्तान की अलहदगी का सबब बना, और इसके बाद जो है वो दीगर अवामिल इसमें शामिल हुए। नाज़रीन, इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है इसी चीज़ को जारी रखते हुए कुछ और हक़ाइक़ बताऊँगी, जो कि हिस्ट्री पर जो है वो मबनी हैं। अगर आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करते हैं तो आप मुझे अपना फ़ीडबैक देते रहिएगा। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।